आज हम लेकर आ गए एक फ्रेंच हॉरर कॉमेडी ज़ॉम्बी मूवी। जी हाँ, ज़ॉम्बी, जिसका नाम है गोल ऑफ द डेड। और हमेशा की तरह वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मूवी की शुरुआत में एक खतरनाक एपोकलिप्स दिखाया जाता है, जिसकी वजह क्या है ये तो आगे पता चलेगा। अगले सीन में एक फुटबॉल टीम को दिखाते हैं जो अपना अगला मैच खेलने के लिए बस में जा रही होती है। ये देखो, ये है टीम का कैप्टन सैम। वो न्यूज में देखता है कि उसकी और उसकी फुटबॉल करियर की चर्चा हो रही है। वे एरिस डियागो नाम के एक और प्लेयर के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। उस डिस्कशन की वजह से यहाँ बस में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी उनका कोच कल्बर्ट आकर टीवी को ऑफ कर देता है, क्योंकि इन न्यूज चैनल का काम ही है कि वो प्लेयर्स के बीच अड़चने पैदा करे और बेवजह टेंशन क्रिएट करे। सोलेन नाम की जर्नलिस्ट अपने कैमरामैन फ्रेड के साथ इसी बस में आती है। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है जब सभी उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। दूसरी ओर एक डिलीवरी बॉय डॉक्टर बेलबॉक्स के घर पर एक अजीब मेडिसिन डिलीवर करने जाता है, जिसे सिरिंज से इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद एक हट्टे कट्टे प्लेयर को दिखाते हैं जिसका नाम है जेनट। वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पर डॉक्टर बेलबॉक्स आकर कहता है, हमें सैम की टीम को किसी भी कीमत पर हराना होगा। और इसलिए डॉक्टर बेलबॉक्स ने जेनट के लिए ये मेडिसिन मंगवाया, जो कि एक स्टेरॉइड है। इसके इन्फ्लुएंस में जेनट सैम के खिलाफ और भी अच्छा खेलेगा और अपनी टीम को मैच जितवा देगा। दोस्तों, अब डॉक्टर बेलबॉक्स उसे इंजेक्शन लगाता है और तभी मेडिसिन का एक ड्रॉप टेबल पर गिर जाता है, लेकिन वो टेबल में सीधे छेद कर देता है। इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर बेलबॉक्स चला जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद जेनट बहुत ही वायलेंट होकर चिल्लाता है कि मैं सैम को मार डालूंगा। आवाज को सुनकर मेड चेक करने आती है तो कमरा तहस नहस पड़ा होता है, जैसे यहाँ पर कोई इंसान नहीं कोई जानवर रहता हो। इसी बीच जेनट आकर उस पर अटैक कर देता है। यहाँ बस में दिखाते हैं तो सोलेन कैमरे के सामने हंसकर इरिस का इंटरव्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंटरव्यू देना नहीं चाहता। फिर भी सोलेन अपना काम करती है और लगातार उससे सवाल करती रहती है। इरिटेट होकर वो सोलेन को बस से निकल जाने को कह देता है और टेबल पर अपने पैर रखकर सोलेन को इंसल्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर दिखाते हैं तो जेनट जंगल में पागलों की तरह भाग रहा होता है। यहाँ सोलेन इरिस का इंटरव्यू बंद कर देती है, क्योंकि वो और अपमान नहीं सहना चाहती थी। लेकिन सैम कहता है, मैं फ्री हूँ, चाहो तो तुम मेरा इंटरव्यू ले सकती हो। पर वो मना कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ इरिस का इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई है। अब इरिस सैम को चिढ़ाता है और फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। पर दोस्तों, इतने में बस के आगे जेनट आ जाता है और बस के अंदर सभी नीचे गिर जाते हैं। इस हलचल में गलती से सैम का हाथ जोर से सोलेन की नाक पर लगता है और उसका खून निकलने लग जाता है। ड्राइवर और कोच कल्बर्ट नीचे उतरकर देखते हैं कि हुआ क्या है, तो बस पर खून का धब्बा लगा होता है। उन्हें लगता है कि शायद कोई बड़ा जानवर बस के आगे आ गया होगा और हिट होकर घायल हो गया होगा। अब कुछ प्लेयर्स सुसु करने के लिए निकल जाते हैं जंगल में। सोलेन सैम से बहुत गुस्सा होती है। फिर सुसु ब्रेक के बाद सारे प्लेयर्स वापस आ जाते हैं, लेकिन एक वहीं पर छूट जाता है। वो बस के पीछे भागता है, लेकिन तभी न जाने कहां से जेनट आकर उसे मार गिराता है। दूसरी ओर कुछ फुटबॉल फैंस को दिखाते हैं जो आने वाले मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि वो उसे स्टेडियम में देखने जा रहे हैं। अब उन्हें शराब पीता हुआ देखकर एक पुलिस ऑफिसर उनको रोकता है और कार की तलाशी लेना शुरू करता है, क्योंकि उसे शक है कि ये लोग नशीले पदार्थ यूज कर रहे हैं। पर वो उसे तलाशी लेने नहीं देते और उससे भिड़ जाते हैं। फिर और कोई रास्ता न पाकर वो उन्हें वार्न करके छोड़ देता है कि अगर स्टेडियम में कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर बस में दिखाते हैं तो सोलेन और सैम की सुलह हो चुकी होती है और अब सोलेन उसे इंटरव्यू करने के लिए मान भी जाता है। सैम इस टीम का कैप्टन है और वो फुटबॉल को लेकर बहुत पैशनेट है। वो बताता है कि ये मैच मेरे होम टाउन में हो रहा है, इसलिए मैं किसी भी हालत में ये मैच जीतना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए। अब एक बार में दो लड़कियों को दिखाते हैं। एक का नाम शेलो है, दूसरी का है बारबारा। दोनों फुटबॉल फैंस हैं। शेलो को सैम बहुत अच्छा लगता है तो बारबारा को इरिस। अब प्लेयर्स स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राउड उनका स्वागत करता है। सभी इरिस को सपोर्ट करते हैं, सैम को कोई पसंद नहीं करता। इतने में कोच कल्बर्ट आकर सैम को अंदर लेकर जाता है और समझाता है कि तुम इन लोगों के बर्ताव को दिल पे मत लेना और मैच पे कॉन्सेंट्रेट करना। वो सोलेन को भी बाहर रहने को कहता है, क्योंकि प्लेयर्स के साथ जर्नलिस्ट अलाउड नहीं होते। अब सोलेन फ्रेड के साथ बाहर खड़े फैंस का इंटरव्यू करने लग जाती है। उसे पता चलता है कि यहाँ सभी इरिस को सपोर्ट करते हैं, सैम से सभी नफरत करते हैं। वहाँ जेनट को दिखाते हैं तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर जंगल में भाग रहा होता है। यहाँ सोलेन कहती है कि सैम के लिए लोगों की ऐसी नफरत ठीक नहीं है, क्योंकि सैम टीम का कैप्टन है और उसे नेगेटिव पब्लिसिटी मिली तो टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। ड्रेसिंग रूम में इरिस सैम को चिढ़ाता है कि तुम्हारे होम टाउन में सब तुमसे नफरत करते हैं, क्यों? सैम फिर भी शांत रहने की कोशिश करता है। अब कल्बर्ट उन्हें मोटिवेट करता है कि ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूरा 100% देना होगा। इसी बीच एक फेमस फुटबॉल मैनेजर जिसका नाम मार्को है, वो आकर इरिस से कहता है कि तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। कहाँ इस छोटे मोटे सैम की टीम में अटके हुए हो तुम? इरिस बहुत एक्साइटेड होकर तुरंत हाँ कर देता है और इस मैच के बाद उसकी टीम को ज्वाइन करने का वादा करता है। वो चाहता है कि सैम ये सब सुने और जेलस हो जाए। अब मैच से पहले कल्बर्ट इरिस को समझाता है कि तुम भले ही अच्छे प्लेयर हो, लेकिन सैम टीम का कैप्टन है, तुम्हें उसकी हर बात माननी चाहिए। ऊपर से ये उसका होम टाउन है और यहाँ पर उसका अच्छा इमेज बनाना बहुत जरूरी है, वरना ये टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। इरिस भी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि वैसे भी इस टीम के साथ ये उसका आखिरी मैच होगा। इसके बाद तो वो मार्को की टीम ज्वाइन करेगा ना।
और जब प्लेयर्स स्टेडियम में आते हैं तो वो फुटबॉल फैंस भी चुपके से आकर भीड़ के बीच बैठ जाते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रैंक करना चाहते हैं जिसमें माइकल नाम का लड़का कंट्रोल रूम में घुसेगा और कोई खराब म्यूजिक बजाएगा और बाकी फ्रेंड्स स्टेडियम में चलते हुए फ्लेट्स फेंकेंगे। माइकल थोड़ा बहुत डरता है लेकिन अपने दोस्तों की बात उसे माननी पड़ती है। दूसरी ओर दिखाते हैं जेनेट को, स्टेडियम की ओर भाग कर आ रहा होता है वो। उसका कोच कल्बर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मैच को थोड़ा डिले कीजिएगा ताकि हमारा स्टार प्लेयर जेनेट आ जाए, लेकिन बहुत देर के बाद भी जब वो नहीं आता तो उन्हें मैच शुरू करना ही पड़ता है। अब जेनेट के बदले उनकी टीम का दूसरा प्लेयर खेलेगा। कल्बर्ट को तसल्ली होती है कि जेनेट अब तक नहीं आया, बढ़िया है। अब वो सैम से कहता है कि दूसरी टीम में जेनेट नहीं आया है तो हमारे जीतने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि उनका स्टार प्लेयर जेनेट नहीं खेल रहा। मैच शुरू होता है और सैम शानदार खेल दिखा रहा होता है, हालांकि उसको चोट भी लग जाती है। शेलो और बारबरा भी मैच देखने आई होती है, लेकिन इरिस सैम का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मानता और एक गोल मिस कर देता है। दूसरी ओर जंगल के पास वाले पुलिस वालों को पूरी तरह कुतरी हुई लाशें मिलती है जिनका यह हाल किया है जेनेट ने। वो घबराकर तुरंत अपनी पुलिस फोर्स बुलाते हैं। यहाँ पर सैम अकेले ही गोल करने की कोशिश करता है क्योंकि इरिस तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता, लेकिन तभी इरिस आकर बॉल को दूसरी ओर कर देता है और इस वजह से सैम अपोनेंट टीम के एक प्लेयर से टकरा जाता है। उसके सर पे चोट आ जाती है और सैम को रेड कार्ड मिलता है। सैम भी बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि क्या करूं। अब कल्बर्ट इरिस को हटाकर दूसरे प्लेयर को खेलने का मौका देता है, लेकिन रेड कार्ड मिलने की वजह से सैम अब भी ये मैच नहीं खेल पाएगा। पहले से यहाँ के लोग उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और अब तो वो सैम पर हंसने भी लग जाते हैं। गुस्से में सैम रेफरी को ही कुछ पंच कर देता है। इसी बीच डॉक्टर बेलवॉक्स स्टेडियम में बाहर जाकर देखता है कि जेनेट वहीं पर घूम रहा है। यहाँ ये फ्रेंड्स अपना प्रैंक शुरू करते हैं। माइकल को कंट्रोल रूम में खराब म्यूजिक प्ले करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन उसके बाकी फ्रेंड्स ग्राउंड्स में फ्लैट्स जलाकर फेंकने लग जाते हैं और हर तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। किसी को कुछ नजर नहीं आता। सोलेन देखती है कि जेनेट स्टेडियम में आ गया है और वो हर किसी को इन्फेक्ट कर रहा है। इसी बीच शेलो सैम से मिलने उसके ड्रेसिंग रूम में जाती है और उससे एक जरूरी बात करना चाहती है। सैम तुरंत उसको लेकर बाहर चला जाता है। यहाँ स्टेडियम में दिखाते हैं तो सभी इन्फेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे पर खतरनाक लिक्विड थूकने लगते हैं जिससे जेनेट ने उनको इंजेक्ट किया था। वो एक दूसरे के मांस के भूखे ज़ॉम्बीज की तरह बन जाते हैं। कल्बर्ट और इरिस स्टेडियम में भागने लग जाते हैं। यहाँ सैम और शेलो एक बार में जाते हैं जहाँ सैम उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और कहता है कि मेरे साथ रात बिताने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। ये सुनकर शेलो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकलने वाली होती है कि इसकी नियत तो खराब है, लेकिन तभी सोलेन डैशिंग तरीके से अंदर आती है और इन्हें बताती है कि बाहर सभी एक दूसरे को काट रहे हैं। पहले तो इन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज उनकी ओर आ रहे हैं तो सैम दरवाजा कस के बंद कर देता है। अब ये लोग यहाँ से बचने का उपाय सोचने लग जाते हैं। तब शेलो रिवील करती है कि वो सैम की बेटी है। इसे सुनकर तो सैम चौंक जाता है। पुलिस ऑफिसर पैरी अपने पार्टनर को ढूंढ रहा होता है और तब वो उन फ्रेंड्स में से दो को देखता है जिनका नाम है डैडी और पीट। वो बताते हैं कि हमारे दो फ्रेंड्स ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं और वो मर भी चुके हैं। पैरी उनका विश्वास तो नहीं करता, लेकिन जब उसका पार्टनर ही ज़ॉम्बी बन जाता है तो वो घबराकर टेडी और पिट को लेकर पुलिस स्टेशन में छुपने के लिए जाता है। इसी बीच ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। बार में सैम कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है और मैं नहीं जानता इसकी माँ कौन है। अब इससे पहले कि शेलो सैम की बेटी होने का सबूत देती, ज़ॉम्बीज अंदर घुस आते हैं। उनसे बचकर ये तीनों भागते हैं। दूसरी ओर इरिस, कल्बर्ट और मार्को एक और प्लेयर के साथ लॉकर रूम में सेफ हो जाते हैं। उस प्लेयर को उल्टी आने लग जाती है और वो टॉयलेट जाता है। टॉयलेट के बाहर खड़ा होकर कल्बर्ट बाकियों को स्पीच देता है कि हम एक टीम की तरह इस मुसीबत से बच निकलेंगे। पर इतने में वो प्लेयर बाहर आकर कल्बर्ट पर अटैक कर देता है क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। मार्को उससे लड़ता है, लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी आकर इरिस को काट लेता है। मार्को कैसे भी करके इस ज़ॉम्बी को तो मार डालता है, लेकिन उन्हें सरवाइव करने के लिए कल्बर्ट को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। यहाँ दिखाते हैं तो शेलो एक सेफ जगह को जानती है और इन्हें भी साथ में बुलाती है, लेकिन सैम वहाँ पर नहीं जाना चाहता। पर शेलो तो जल्दी से भाग जाती है तो मजबूरन सोलेन और सैम को भी उसके पीछे भागना पड़ता है। यहाँ पैरी, टेडी और पेट पुलिस स्टेशन में होते हैं और तब उन्हें बाहर से शेलो, सैम और सोलेन की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलकर उनको अंदर ले लेते हैं और यहाँ रिवील होता है कि असल में सैम पैरी का बेटा है और इसी वजह से वो यहाँ पर आने से मना कर रहा था। यहाँ इरिस के पैर पर चोट को देखकर मार्को कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं लूंगा। इतने में एक ज़ॉम्बी उनको चेस करने लग जाती है और इरिस को मरने के लिए छोड़कर मार्को वहाँ से भाग जाता है। अब इससे पहले वो ज़ॉम्बी इरिस को इन्फेक्ट करे, माइकल आकर उसको बचा लेता है। दरअसल ज़ॉम्बी अटैक के दौरान माइकल यहाँ पर नहीं था और अब वो अपने दोस्तों टेडी और पिट को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में शेलो पैरी को बताती है कि मैं आपकी पोती हूँ, पर सैम कहता है मैं नहीं जानता इसकी माँ कौन है और मुझे नहीं पता कि इसकी कहानी सच्ची है भी या फिर नहीं। पर पैरी सैम पर चिल्लाता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी के साथ ही फ्लर्ट कर रहे हो। खैर अच्छा हो, मुझे कम से कम अपनी पोती तो मिल गई। फिर वो टेडी और पिट को लेकर उस जगह की पेट्रोलिंग करने निकलता है कि अगर कोई इंसान बचा हो जो इन्फेक्टेड नहीं है तो उसे बचा लेंगे। वो सैम, सोलेन और शेलो को अंदर ही रहने को कहता है। जेनेट अब भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा होता है। मार्को यहाँ कैसे भी करके ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा होता है। इसी बीच कल्बर्ट मार्को को एक कमरे में खींच लेता है और यहाँ पर दिखाते हैं कि माइकल इरिस को वो खराब म्यूजिक वाला कैसेट दिखाता है जिससे वो प्रैंक के लिए कंट्रोल रूम में प्ले करने वाले थे। यहाँ टेडी, पिट और पैरी को एक कार मिलती है जिसके अंदर से टेडी अपने दोस्त पोपाई को कॉल करता है।
वो कहता है कि हम जल्दी आर्मी लेकर पहुंच जाएंगे। इतने में एक ज़ॉम्बी पैरी पर अटैक कर देता है। डैडी उसे शूट करता है लेकिन गोली पैरी को लग जाती है और फिर ज़ॉम्बी को भी लगती है। इतने में और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। इस वजह से वो पैरी को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। अब उसकी जान बचाने के लिए उसे डॉक्टर बेलवॉक्स के पास लेकर जाना होगा। यहाँ मार्को और कल्बर्ट के बीच बहस हो जाती है और कल्बर्ट कहता है कि तुमने सिर्फ एक छोटी सी चोट के लिए इरिस को अपनी टीम में लेने से इनकार क्यों किया। उसे गुस्सा आता है कि मार्को को फुटबॉल के लिए जरा भी पैशन नहीं और वो सिर्फ पैसों के लिए प्लेयर्स की लाइफ के साथ खेलता है। कल्बर्ट कहता है कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ कभी भी काम नहीं करूंगा। और इनकी बहस के बीच मार्को कल्बर्ट को लड़ने के लिए ललकारता है, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ दीवार को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन दोनों को इन्फेक्ट कर देते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में पेट, डैडी और शैलो बाहर के ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरी ओर सैम और सोलेन पैरी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे होते हैं। कुछ देर में डैडी और पेट पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और माइकल की याद में बियर पीकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। शैलो भी उनको ज्वाइन कर लेती है। दूसरी ओर सैम और सोलेन रियलाइज करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि जब ये ज़ॉम्बी वाली मुसीबत खत्म हो जाएगी तब दोनों कहीं डिनर के लिए जाएंगे। वो डॉक्टर बेलवॉक्स के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर बॉलवैक्स पैरी को एग्जामिन करने लग जाता है। तभी सोलेन वहाँ पर जेनोट की फोटोज देखती है। वो सैम को बताती है कि मैंने इस स्टेडियम में देखा था और यही सबको इन्फेक्ट कर रहा था। इसी की वजह से ये वायरस फैला है। मतलब इस मामले में डॉक्टर बेलवॉक्स का भी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और दोस्तों डॉक्टर बेलवॉक्स इनकी बातें सुन लेता है और इनके लिए ड्रिंक लाने के बहाने वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। इन्हें भी उस पर शक होता है और ये दोनों उसका पीछा करते हुए ऊपर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बेलवॉक्स उन पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच सैम भागकर एक कमरे में छिप जाता है। फिर पैरी को भी होश आता है और वो डॉक्टर बेलवॉक्स पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ऊपर से वो खतरनाक लिक्विड लीक करता है और उससे पैरी इन्फेक्ट हो जाता है। अब और कोई रास्ता न पाकर सैम और सोलेन पैरी को वहीं छोड़कर वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। यहाँ मौका पाकर माइकल कंट्रोल रूम में जाकर वही खराब म्यूजिक प्ले करने लग जाता है जो उसके फ्रेंड्स प्ले करवाना चाहते थे। म्यूजिक सुनकर डैडी और पेटी की उम्मीदें जाग जाती हैं कि माइकल जिंदा बच गया होगा। अब वो स्टेडियम जाने का फैसला करते हैं। चलो सैम और सोलेन के लिए नोटिस छोड़ती है कि आप दोनों सीधे स्टेडियम आ जाओ। फिर ये तीनों स्टेडियम के लिए निकलते हैं। सैम और सोलेन वहाँ पहुँच तो जाते हैं और शैलो का नोट देखकर वो भी स्टेडियम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन शैलो एक ज़ॉम्बी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब सैम और सोलेन स्टेडियम में एंटर करते हैं तो वो एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो बिल्कुल शैलो की तरह दिखती है। तभी इरिस कहीं से आकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। अब सैम इमोशनल होकर अपनी बेटी के लिए मातम मनाने लग जाता है, लेकिन असली शैलो तो इरिस के पीछे खड़ी होती है। अब वो इमोशनल हो जाती है कि मेरी तरह दिखने वाली ज़ॉम्बी की मौत पर आप कितने दुखी हुए, जरूर आप ही मेरे पापा हो। अब वो स्टेडियम के बीच चले जाते हैं और तब माइकल माइक पर जोर जोर से बोलने लग जाता है। ये लोग उसे कहते भी है कि अबे चुप हो जा, घर लौटते हुए ज़ॉम्बीज़ को मत बुला, लेकिन वो जिससे डर रहे थे होता वही है। सारे ज़ॉम्बीज़ स्टेडियम की ओर आने लग जाते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर वो समझ जाते हैं कि अब तो उनकी मौत निश्चित है, यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ज़ॉम्बीज़ पूरी तरह उनको घेर लेते हैं, लेकिन उन पर अटैक नहीं करते। अब ये लोग रियलाइज करते हैं कि इन ज़ॉम्बीज़ के दिमाग में उनकी ह्यूमंस वाली आखिरी मेमोरी बची हुई है, इसी वजह से वो अटैक नहीं कर रहे थे। और इसी वजह से जेनेट को सिर्फ ये याद है कि उसे सैम की जान लेनी है, बस और कुछ भी नहीं। उसी की तरह ये सारे ज़ॉम्बीज़ भी फुटबॉल मैच देखते हुए ज़ॉम्बीज़ बने थे, इसलिए वे अभी भी मैच देखना चाहते हैं। और जब इस बात को सैम रियलाइज करता है तो वो बाकियों को बाहर जाने के लिए कहता है और सैम और इरिस फुटबॉल खेलकर ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने का फैसला करते हैं। सैम और इरिस अब 2 प्लेयर्स वाला फुटबॉल खेलने लग जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को मस्त तरीके से एंटरटेन करते हैं। बाकी लोग ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करके किसी तरह आराम से स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं और फैंस के उस तरफ इनका मैच देखने लगते हैं। जब फ्लैट्स की रोशनी गुल हो जाती है तो सैम और इरिस भी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात मार्को से होती है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इरिस अब भी उस पर गुस्सा होता है और उसके सर को फुटबॉल की तरह किक करके एक परफेक्ट गोल कर देता है। चलो एक तो गोल किया, ये सोचकर वो बड़ा खुश होता है कि तभी जेनेट आकर सैम पर हमला कर देता है। सैम उसे मारने के बजाय उसकी पुरानी यादों को ताज़ा करवाने की कोशिश करता है। जेनेट कुछ हद तक शांत भी हो जाता है और सैम को छोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी इरिस उसकी पीठ पर फ्लैग काट देता है और इस तरह जेनेट हमेशा के लिए मर जाता है। वो ज़ॉम्बीज़ जो इनका फाइट देख रहे थे, अचानक उन्हें होश आता है कि अरे हम तो ज़ॉम्बीज़ हैं, हमें तो इनको खाना है। और वो सभी फिर सैम और इरिस के पीछे पड़ जाते हैं। पर वे किसी तरह आराम से स्टेडियम के बाहर पहुंच जाते हैं जहां टैडी का फ्रेंड पॉपाई अपनी गाड़ी लेकर इनको बचाने आ गया होता है। ये वही आदमी है जिसे टैडी ने उस रात पेट्रोलिंग करते वक्त एक कार से कांटेक्ट किया था। सब खुशी खुशी कार में बैठ जाते हैं। पॉपाई की कार में उसके रेडियो पर मैसेज आता है कि पागलपंती का अंत करने के लिए जल्दी आर्मी आ रही है। वो सिटी से बाहर निकलकर बड़े खुश होते हैं कि चलो किसी तरह एपोकलिप्स को सरवाइव कर गए। सैम और शैलो के बीच बाप बेटी वाली बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और सोलेन भी इनकी फैमिली में शामिल हो जाती है। इसी के साथ ये ज़ॉम्बी मूवी यहाँ पर खत्म होती है।